ध्यान की सबसे शक्तिशाली विधि कौन सी है और जो सरल भी हो? मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बहुत से वीडियो में मैं हमेशा ये कहता हूं कि ध्यान कीजिए, ध्यान से बेहतर कुछ भी नहीं है। हमारे कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि कौन सा ध्यान करें, कौन सा ध्यान शक्तिशाली है। तो दोस्तों, शक्तिशाली और कम शक्तिशाली जैसा कुछ भी नहीं है। ध्यान की सारी विधियां शक्तिशाली है और सारी विधियां सरल है। अगर आप करते हैं, लगातार करते हैं, लगे रहते हैं, तो हर विधि सरल बन जाती है और नहीं तो हर विधि कठिन है। और शक्तिशाली का भी एक ही है, जिसको आप लगातार करते रहते हैं वो विधि शक्तिशाली हो जाती है। दोस्तों, पहले मैं ध्यान के विषय में आपको कुछ बताता हूं कि भगवान शंकर ने मां पार्वती को 108 ध्यान की विधियां बताई थी। संसार में कुल 108 ध्यान की विधियां हैं। अभी वर्तमान में दुनिया में जितने भी ध्यान की विधियां हैं वो सब उन्हीं 108 विधियों में ही है। उस 108 विधियों में से ही एक है। पूरी 108 विधियां तो कोई करता भी नहीं है। उसमें से कुछ 10-15 विद्याएं ही हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, या जिनसे बड़े बड़े आज हमारे जो योगी हैं या जो जिसे हम भगवान कहते हैं, जो सिद्ध हुए हैं, वो चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस हो, साईं बाबा हो, या इस तरह के कोई भी अन्य बड़े संत हो, छोटे संत हो, हिमालयन संत हो जिन्हें हम नहीं जानते। तो दोस्तों, भगवान शंकर ने 108 ध्यान की विधियां पार्वती जी को बताई। फिर उन्होंने सप्त ऋषियों को बताई। सप्त ऋषियों से ये जो विधियां हैं ये फिर पूरे संसार में फैला। तो मैं आगे चल के ये बुक रूप में है, भगवान शंकर ने जो पार्वती जी को जो 108 विधियां बताई हैं वो उनके बुक के रूप में उपलब्ध है। मैं अभी बहुत जल्द ही इसका पूरे एक सीरीज में लेके आऊंगा, जिसमें पूरी 108 ध्यान विधियों के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा। तरीका तो ये सही है दोस्तों कि आप सारे ध्यान विधियों को आप सुने, देखें, उसमें से अपने लिए कुछ जो आपको पसंद की है वो 10-12 विधियां आप पसंद कर लें, निकाल लें। उसके बाद फिर एक एक विधि को कम से कम 3 महीना 2 महीना उसे आप करके देखें। फिर वहां से आपको 1 और 2 जो ध्यान विधियां हैं वो आपको निकल के आएगी जो विशुद्ध रूप से आपके लिए है, या आप जिसके लिए बने हैं वो ध्यान विधि निकल के आएगी। तो वो ध्यान विधि आपकी ध्यान विधि होना चाहिए। लेकिन ठीक है, फिलहाल हम आज जिस ध्यान विधि पे बात कर रहे हैं हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं बुद्ध की विपश्यना पे। संसार में सबसे ज्यादा जो सिद्ध योगी हुए हैं पिछले 2,500-3 हजार सालों में, वो बुद्ध की विपश्यना से ही हुए हैं। रीजन ये था कि भगवान बुद्ध हिंदुस्तान में तो उतनी जगह नहीं बना पाए, बहुत सारे कारण थे, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। वो पूर्व के देशों में ज्यादा सफल हुए, जिसमें चीन, जापान, कोरिया, इस तरह के तिब्बत, जितने पूर्व के देश है वहाँ पे ज़्यादा, वो थाईलैंड, मलेशिया, वहाँ पे ये ज़्यादा उनका विधि चली। और वहाँ के जो संत हुए पिछले 2,500 सालों में, वो विपश्यना पे चल के सर्वाधिक सिद्ध हुए। इसीलिए हम भारत तो नहीं लेकिन संसार में सर्वाधिक जो है वो विपश्यना से सिद्ध हुए हैं। भारत में तो हमेशा से ये सारी चीज़ें रही है और दूसरी विधियों से भी यहाँ हमेशा से होते रहे हैं। कृष्ण ने अलग विद्या बताई हैं। तो आज हम बात करेंगे विपश्यना के बारे में। विपश्यना जो ध्यान विधि है दोस्तों, बहुत आसान है करने में, लेकिन जब आप करने जाएंगे तो वो भी कठिन बन जाएगा। आपको उसको करना पड़ेगा। वो विधि है सांसों पे ध्यान देना या सांसों को देखना। आपकी जो सांस चल रही है, जो आ रही है, जा रही, उसे देखना। अब बहुत से हमारे मित्र ये सवाल करेंगे कि सांसों को कैसे देखें। दोस्तों, सांसों को ऐसे नहीं देखना है क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। आप आंख बंद करके उसे महसूस करते हैं, उसका एहसास करते हैं। जो सांस चल रही है उससे अपने आप को जोड़ते हैं, उससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और भाव रूप में आप जब आंख बंद करके उस सांसों के साथ आप आते हैं, जाते हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो धीरे धीरे वो आपको दिखने भी लगती है, वो दिखने लगती है। लेकिन शुरू में हो सकता है कि आपको चीजें समझ में ना आए, लेकिन आपको एक ही चीज करना है कि आपको उसमें जुड़ना है, मन से जुड़ना है, अपनी चेतना को वहां ले जाना है। आपकी सांस जहां आ रही जा रही है, आपकी अपनी चेतना को वहां पे ले जाके आपको जोड़ना है।
तो धीरे 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 वो आपसे बनने लगेगा। आज विज्ञान इस बात को प्रूफ कर चुका है दोस्तों कि कोई भी आदत डालने के लिए हमें कम से कम उस काम को 21 दिन करना जरूरी है। 21 दिन में हमारा एक माइंडसेट जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, हमारा दिमाग उस चीज को स्वीकार कर लेता है, या हमारे दिमाग में उस चीज की छवि बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे अध्यात्म में या हमारे पूजा पाठों में हमेशा से कहा गया है कि कोई भी साधना 21 दिन की कीजिए, 42 दिन की कीजिए। ये सब जो आंकड़े हैं 43 दिन, 42 दिन, ये सब दोस्तों इसीलिए बताई गई है क्योंकि वो हमारे माइंड सेट में सेट हो जाती है। हमारा शरीर उसको लेकर रिस्पॉन्ड करने लगता है, हमारा दिमाग उस चीज को समझने लगता है, हमारा मनस जो है अवचेतन मन कहीं ना कहीं उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें बात चली जाती है। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो पहले तो आप महीना 2 महीना आप इसको सिंपली करिए। इसके बाद जब आपको ये बात समझ में आ जाए कि सांसों को देखना क्या होता है, सांसों को देखना कैसा होता है, तो आगे चल के जिनको गंभीर ध्यान करना है, जिनको ध्यान पे ही आगे बढ़ना है, वो तो आराम से इस ध्यान को कर ही सकते हैं। और लेकिन जो लोग ध्यान ना भी करना चाहें और जिनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी को नींद नहीं आती है, तो जिनको नींद नहीं आती है वो अगर रात को सोते समय अगर 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, केवल 2 मिनट आप बिस्तर में आराम से लेट जाइए और 2 मिनट केवल अपनी सांसों को देखिए, अपनी पूरी चेतना को अपनी सांसों पे ले जाइए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट में आपका मन शांत हो जाएगा और 5 मिनट के अंदर आपको आराम से नींद आ जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है दोस्तों, जिनको रातों में नींद नहीं आती उसके लिए। हमें नींद हमेशा इसलिए नहीं आती क्योंकि हम किसी विचार को लेकर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं या चिंता में होते हैं। और ध्यान की कोई भी विधि हो, आप किसी भी विधि को करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपको नींद आ जाएगी, जिसमें से सबसे सरल विधि है अपनी सांसों को देखना। दूसरा, जैसे आपको गुस्सा अगर मान लो बहुत आता है, बहुत बुरी स्थिति आ जाती है, बहुत आप आक्रामक हो जाते हैं, उस वक्त भी अगर आप अपनी सारी चेतना को अपनी सांसों पे ले जाएंगे और 2 से 3 मिनट अगर आप अपनी सांसों को देखेंगे तो आपका सारा मन शांत हो जाएगा, आपका गुस्सा भी चला जाएगा। आपको कभी शांति की आवश्यकता महसूस हो रही है तब भी आप इस ध्यान को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के जीवन में आपको ज़रूरत हो, आप बहुत अच्छे से इस ध्यान विधि को कर सकते हैं। तो फिलहाल जब तक मैं 108 ध्यान विधि वाली सीरीज चालू नहीं करता और आपको सारी ध्यान विधियाँ बता नहीं देता, तब तक के लिए ये विधि बहुत अच्छी है। अब अगर आपके पास कोई दूसरी विधि नहीं है तो आप इस विधि को करिए। विपश्यना बहुत शानदार है और तरीका वही है कि किसी भी शांत कमरे में साफ सुथरे कपड़े पहन के एक आसन जरूर अपने लिए अलग ले लीजिए। आसन ऊनी कपड़े का हो, कंबल का हो तो ज़्यादा अच्छा है। और उसको आप आराम से, और समय का कोई विशेष महत्व नहीं है दोस्तों, ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, जब आप कंफर्टेबल है करने के लिए आप कर सकते हैं। हाँ, संध्या काल को विशेष रूप से अच्छा बताया गया है। संध्या 2 होती है, एक सुबह जब सूरज उगता है तो जो दोनों ज्वाइंट फेस होता है रात और दिन का, उसे ही हम संध्या काल कहते हैं। तो सुबह जो सूरज उगता है और शाम को जब सूरज डूबता है, 6 बजे के आसपास का जो समय है, दोनों संध्या काल, ये ध्यान वगैरह के लिए बहुत अच्छा समय है। ब्रह्म मुहूर्त तो आपको सबको पता ही है, सुबह 3:30 बजे 4 बजे के आसपास जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो बेस्ट है ही है। इसके अलावा भी आप कभी भी कर सकते हैं, आप जब कंफर्टेबल हैं, आपका शरीर आपके साथ है, आपका मन आपके साथ है, आप बहुत अच्छे से उस काम को कर पा रहे हैं, उससे अच्छा समय दूसरा नहीं है दोस्तों। हर किसी के लिए अलग समय होता है। हर किसी के लिए, जो योगी होते हैं, जो हिमालय में होते हैं, जो जंगल में होते हैं, जो पहाड़ों में होते हैं, वो तो 24 घंटे ध्यान करते हैं दोस्तों, 24 घंटे ध्यान में रहते हैं। जब मर्जी आए, जब बैठे तो ध्यान में बैठ गए, जब उठ गए तो उठ गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फिक्स दिमाग में मत बैठाइए चीज़ों को लेके, कुछ ऐसा मत तय करिए कि सुबह ही करना है, शाम को करना है। जब आप कंफर्टेबल हैं, जब आपको अच्छा लग रहा है, जब आप हल्का महसूस कर रहे हैं, आपको जब करने में मज़ा आता है, तब आप करिए, करके देखिए। बहुत अच्छी ध्यान विधि है, बहुत जल्दी काम करती है, आपको बहुत मज़ा आएगा, मन शांत होगा। और दोस्तों, खासतौर पे जिनको पढ़ने लिखने में भी दिक्कत आती है, मन भटकता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, ध्यान उनके लिए तो सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा तरीका तो ध्यान ही होता है। तो ध्यान के माध्यम से जब मन एकाग्र होगा तो पढ़ी गई बातें भी दिमाग में ठहरेगी, याद होगा, सारी चीज़ें होगी। और ये किसी भी डोमेन में काम करता है दोस्तों। जीवन के किसी भी डोमेन में आपको परेशानी महसूस हो रही है, आपको कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी बात है जिसमें आपको जवाब नहीं मिल रहा है, मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, ये करूँ कि वो करूँ, तब भी अगर आप ध्यान करते हैं तो वो आपको अंदर से
आपके अंदर से आपका जवाब लेके आएगा, सही जवाब लेके आएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि ध्यान कीजिए, चाहे किसी भी विधि से कीजिए, कैसे भी कीजिए, चाहे आज्ञा चक्र में कीजिए। धन चाहिए तो नाभि चक्र में कीजिए, हेल्थ चाहिए, हड्डियाँ मजबूत चाहिए तो मूलाधार चक्र में कीजिए, क्रिएशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए तो स्वाधिष्ठान चक्र पे कीजिए, प्रेमी बनना चाहते हैं, हृदय को प्रेम पूर्वक बनाना चाहते हैं तो हृदय चक्र में कीजिए, शांति चाहते हैं तो विशुद्धि चक्र में कीजिए, दिव्य ज्ञान चाहते हैं, ब्रह्मांडी ज्ञान चाहते हैं, ब्रह्मांड के रहस्य से अवगत होना चाहते हैं तो आज्ञा चक्र में कीजिए, और साक्षात ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, एकाकार होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं तो सहस्त्रार पर कीजिए। बहुत अच्छी दुनिया है दोस्तों, ध्यान की दुनिया। आगे मैं लाऊंगा, एक से एक चीज़ें लाऊंगा, पूरी 108 ध्यान विधियों की पूरी सीरीज लेके आऊंगा। लेकिन तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।